विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को यूनिट डिजिट के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने में बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए मैंने एक तरीके तैयार किया है। इसके आधार पे आप इस प्रकार के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इसी प्रकार का होता है। निम्नलिखित संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। 245 का पावर 18 दिया हुआ है, 3124 का पावर 53 दिया हुआ है, 213 का पावर 24 में 842 का पावर 18 जोड़ना है और इस प्रकार का मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस है। इस प्रकार का क्वेश्चंस बनाने के लिए हमको देखना ये होता है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है और इकाई अंक के आधार पे ही हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे अगर 513 का स्क्वायर हमको निकालना है तो 513 का स्क्वायर करने पर कौन सा संख्या आएगा, इसके लिए तो हमको पूरा संख्या बताना पड़ेगा। लेकिन इसका स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, इसके लिए हम सिर्फ 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि इकाई अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 मिलता है। अर्थात 513 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 9 मिलेगा। हमको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। इस प्रकार चाहे जो कोई भी संख्या हमसे पूछा जाए उसका इकाई अंक या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 रहेगा। अब किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, उसका पावर कुछ भी है तो 1 मिलेगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, इसका पावर कुछ भी है तो 5 मिलेगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, इसका पावर कुछ भी है 6 मिलेगा। मेरे यहाँ 4 अंक क्लियर हो गया, 0, 1, 5, 6। अर्थात अगर इसके आधार पर हमसे पूछा जाए कि 121 का पावर 94, इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा, तो चूंकि इसका इकाई अंक 1 है तो हम जानते हैं इकाई अंक 1 रहने पे पावर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका इकाई अंक 1 ही मिलेगा। तो 121 का पावर 94 का इकाई अंक 1 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर 145 का पावर 96 है तो चूंकि इसका इकाई अंक 5 है, इसका पावर कुछ भी है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही हमको प्राप्त होगा। इस तरीके से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, उसका पावर कुछ भी है 0 होगा, 1 रहने पे 1 होगा, 5 रहने पे 5 होगा, 6 रहने पे 6 होगा। नेक्स्ट 4, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उसका पावर अगर सम हो अर्थात इवन हो तो उसका इकाई अंक 6 मिलेगा। और किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर विषम हो अर्थात ऑड हो तो उसका इकाई अंक हमें 4 मिलेगा। 4 का भी क्लियर। नेक्स्ट बारी है 9। 9 का पावर अगर सम हो तो इसका इकाई अंक 1 मिलेगा और 9 का पावर अगर विषम हो तो इसका इकाई अंक 9 मिलेगा। अभी भी मेरे पास 4 अंक और बचे हुए हैं, 3 और 7, 2 और 8। हम इसलिए 3 और 7 एक साथ बोल रहे हैं क्योंकि 3 और 7 का एक समान रूल है और 2 और 8 का एक समान रूल है। 3 और 7 का रूल है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो, उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो इसका इकाई अंक 1 होगा। 3 या 7 अगर किसी संख्या का इकाई अंक हो, उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो इकाई अंक 1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हमको 4 से कटने वाला ही संख्या पावर में मिलेगा। तो अगर संख्या पावर का संख्या अगर 4 से न कटे तो 4 से कटने के बाद जो भी एक्स्ट्रा संख्या रहेगा, या तो 1 या 2 या 3,
तो सिर्फ हम वही पावर करके देख लेंगे। जैसे 133 का पावर 42, हम देख रहे हैं कि 133 का इकाई अंक 3 है, इसका पावर 42 है, तो 42 4 से विभाजित नहीं होगा, 40 तक 4 से कटेगा, 2 एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ हम 3 का पावर 2 करेंगे और 3 का पावर 2 हमें 9 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 37 का पावर 92 है, तो 37 जिसका इकाई अंक 7 है, इसका पावर में है 92, 92 4 से कटने वाला एक संख्या है, इसलिए 37 का पावर 92 का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 और 7 के लिए एक समान रूल है, पावर अगर 4 से कटने वाला हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और अगर पावर 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है 4 से कटने के बाद सिर्फ हम वही पावर में रखकर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट बारी है 2 और 8 का। 2 और 8 का रूल है कि जैसे 3 और 7 का है कि पावर 4 से कटने वाला हो तो इकाई अंक 1 होगा, पावर 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है सिर्फ हम वही रख के देख लेंगे। 2 और 8 का भी वही है, थोड़ा सा चेंज है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो, उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर पावर 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है सिर्फ हम वही रख के देख लेंगे। जैसे अगर 128 का पावर 40 है, तो अब देख रहे हैं कि 128 का इकाई अंक 8 है और इसका पावर 4 से कटने वाला है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक 6 मिलेगा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 92 का पावर 102, यहाँ पर देख रहे हैं कि 92 का इकाई अंक 2 है और इसका पावर 4 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 102 4 से विभाजित नहीं होती है, 100 तक तो 4 से कटेगा, तो 2 एक्स्ट्रा है पावर में। 2 एक्स्ट्रा पावर में है तो सिर्फ हम 2 का पावर 2 कैलकुलेट करेंगे और 2 का पावर 2 हमें 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार 92 का पावर 102 करने पर जो भी संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक 4 होगा। अब हम जो क्वेश्चंस देखे थे इसको हम बनाते हैं कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है मेरे पास 245 का पावर 18, इसको सॉल्व करने पर जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो 245 का पावर 18, चूँकि 245 का इकाई अंक 5 है तो इसका पावर तो कुछ भी रहे, 18 हो, 20 हो, 128 हो, 195, कुछ भी हो, जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 3124 का पावर 53, 3124 का पावर 53 जिसका इकाई अंक 4 है। 4 के लिए मेरे पास रूल है 4 का पावर सम होने पर इकाई अंक 6, 4 का पावर विषम होने पर इकाई अंक 4। यहाँ पे 4 का पावर विषम संख्या, 53 एक विषम संख्या होता है, तो 3124 को अगर 53 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का पावर विषम रहने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। 4 का पावर विषम है इसलिए हमको 4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्टेप में 213 का पावर 24 में हमको ऐड करना है 842 का पावर 18, तो इसको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे। जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना रहता है घटाते, गुना करना होता है गुना करते। अब 213 का इकाई अंक 3 है, इसका पावर 24 है। हम अभी देखे थे कि 3 या 7 अगर किसी संख्या का इकाई अंक हो और उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक 1 होगा। यहाँ पे 213 का पावर 24 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 का पावर 24 चूँकि 4 से कटता है इसलिए इसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। जोड़ना है जोड़ेंगे। 842 का पावर 18, 842 का पावर 18 जिसका इकाई अंक 2 है,
2 और 8 के लिए हम देखे थे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो, उसका पावर 4 से कटने वाला हो तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर पावर 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है सिर्फ हम वही रख के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 842 का पावर 18 जिसका इकाई अंक 2 है, 2 का पावर 18, 18 4 से नहीं कटता है, 16 तक तो कटेगा, 2 एक्स्ट्रा पावर है तो सिर्फ हम 2 का पावर 2 करेंगे, 2 का पावर 2 करेंगे, अर्थात 1 प्लस 2 का पावर 2 4, 4 1 5, अर्थात तीसरे क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। चौथा क्वेश्चन है 853 का पावर 147 माइनस 248 का पावर 26। तो 853 का पावर 147 का हम इकाई अंक देखेंगे, चूँकि 853 का इकाई अंक 3 है और इसका पावर 147 है। 3 के लिए हम जानते हैं कि पावर अगर 4 से कटे तो 1 होगा इकाई अंक, 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है सिर्फ हम वही करके देखेंगे। 3 का पावर 147 है, 147 4 से नहीं कटता है, 44 तक कटता है, 3 एक्स्ट्रा पावर है तो सिर्फ हम 3 का पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, अर्थात 3 का पावर 3 हमको 7 मिलेगा, 27 अर्थात 7 मिलेगा। 348 का पावर 26, 8 के लिए रूल है कि अगर पावर 4 से कटे तो इकाई अंक 6 मिलेगा, पावर 4 से न कटे तो जो एक्स्ट्रा पावर है सिर्फ हम वही रख के चेक कर लेंगे। यहाँ पे 8 का पावर 26 है, एक्स्ट्रा में 2 पावर है, 24 तक कटेगा, 2 एक्स्ट्रा पावर है तो सिर्फ हम 8 का पावर 2 करेंगे, 8 का पावर 2, अर्थात 3 का पावर 3 7, 27 होता है जिसका इकाई अंक 7, और 8 का पावर 2 64 जिसका इकाई अंक 4। अब हम ऐड करेंगे 7 4 11 जिसका इकाई अंक 1 होगा, अर्थात चौथे क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 215 का पावर 218 माइनस 159 का पावर 87। 215 का पावर 218 जिसका इकाई अंक 5 है। हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही मिलेगा। तो 215 का पावर 218 का इकाई अंक 5 माइनस 159 का पावर 87। 159 का पावर 87 जिसका इकाई अंक 9 है। हम जानते हैं कि 9 का पावर सम होने पर 1, 9 का पावर विषम रहने पर 9। यहाँ पे 9 का पावर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक 9 मिलेगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पे अक्सर बहुत सारे छात्रों से गलती हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये 5 में से अब 9 घटाना है तो 5 में से 9 हम कैसे घटाएं। तो बहुत सारे लड़के कर क्या देते हैं कि 9 में से 5 को घटा लेते हैं। ये गलती हमको नहीं करना है, क्योंकि ये केवल 5 नहीं है, 5 तो सिर्फ इकाई अंक है। इसके इधर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे अंक मौजूद है, केवल हम एक अंक लिखे हुए हैं। तो जो भी नंबर है उसमें से हम एक हांसी लेंगे तो यह 15 हो जाएगा, और तब हम 15 में से 9 को घटाएंगे, 15 में से हम 9 को घटाएंगे तब हमें 6 प्राप्त होगा। इस तरह से हम इन तरीकों का यूज करके इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।